नमस्कार, मैं राजेश वर्मा। अचानक मेरी मुलाकात वर्तमान मऊ भाजपा जिलाध्यक्ष से हो गई। पहले तो मैं इनसे इनके कार्यालय में ही मिलना चाहता था, लेकिन यात्रा के दौरान हम दोनों अचानक रतनपुरा के परिक्षेत्र में छठ पर के किसी कार्यक्रम में महोदय को जाते हुए पाया और मैंने इनको रोक करके दो सवाल किए। महोदय, मेरा पहला सवाल, मऊ भाजपा में अभी एक दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में कुछ सच्चाई यदि आप बताना चाहें तो आपकी कृपा होगी, बताएं। आप सभी को सादर प्रणाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वो विषय है, उस विषय को अपना परिवार है, उस परिवार में हम सभी बैठ करके उसको समझ लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ वीडियो का मूड दिख रहा है और उसमें कुछ वार्ता ऐसी हो रही है कि ये कार्यक्रम, जहां तक मेरा ख्याल है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का कार्यक्रम चल रहा है और महोदया कुछ ऐसे मूड में आती हैं, ये बात कुछ और बताता है। इसके बारे में आप कुछ तो बताने का प्रयास करें। देखिए, उस दिन जो कार्यक्रम था महिला मोर्चा का, महिलाओं का सम्मेलन था, उसमें निवर्तमान मंडल जिले के अध्यक्ष नूपुर अग्रवाल जी आई और सूची बनी थी कि मंच पे कौन कौन लोग, किन किन महिलाओं को बैठना है, उस सूची बनी थी। उस सूची को कहीं से पा गई या आते समय अंदर वो देख ली होंगी, देखने के बाद वो भड़क गई। उनका जो वीडियो आया है उतना दूरी से आ रही है, तेजी में, जैसे लग रहा है कि झगड़ा करने आ रही है। उनका वीडियो देखिए, अंगुली दिखाते हुए कि मैं महिला मोर्चा की निवर्तमान जिलाध्यक्ष रही हूँ, महिला और जो है जिलाध्यक्ष हूँ भाजपा का। तो उनका एक ट्वीट बिल्कुल ठीक नहीं था। तो उनका ये कहना था नूपुर अग्रवाल का कि महिला का सम्मेलन है और महिला के सम्मेलन में मैं महिला हूँ, मेरे हिसाब से मंच पे लोग महिलाएं बैठेंगी, जो सूची बनी है वो सूची की महिलाएं नहीं बैठेंगी। तो मैंने उनसे कहा था पहले ही कि देखिए नूपुर जी, ये महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष सरोज सिंह जी हैं, वो नेतृत्व करेंगी, वो तय करेंगी कौन बैठेंगे। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं तय करूंगा, आप क्यों तय करेंगे कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। आपसे भले महिलाओं के बीच में 36 का आंकड़ा हो, वो अलग विषय है, लेकिन जो महिला राष्ट्रीय स्तर की काम कर रही है, प्रदेश स्तर की महिलाएं हैं, जिले स्तर की महिलाएं हैं, जो भारी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, तो उनका सम्मान तो होगा ही होगा। लेकिन आप केवल आती हैं, हाथ घुमाते केवल चली आती हैं, एक भी संख्या नहीं लाती हैं। आप नहीं तय कर सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के सम्मेलन में कौन महिलाएं बैठेंगी, कौन महिलाएं नहीं बैठेंगी। इसी को लेकर के विवाद था। नहीं, ये तो तय है कि आपके नेतृत्व में भाजपा में कार्यकर्ताओं की एक परिपाटी बन चली है और जो काम करने वाला होगा वही कुर्सी का हकदार होगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं जब से हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ से स्तर से लेकर के जनपद में निवास करने वाले सारे लोगों का, पदाधिकारी हों, चाहे क्षेत्र प्रदेश के पदाधिकारी हों, चाहे जो भी हों, चाहे आम जनता हो, सबका मैं सम्मान करता हूं, सबका मैं प्रणाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की मुहिम को आगे बढ़ाता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही मैं चलता हूं। 1 इंच इधर उधर मैं नहीं जाने वाला हूं, कोई किसी का कितना हो दबाव हो मेरे पास हो। एक अगला प्रश्न मेरा है महोदय आपसे, आपको नहीं लगता कंधा किसी और का और बंदूक किसी और की मऊ भाजपा में ऐसा कुछ नहीं चल रहा? देखिए, विषय मुझे जानकारी है, ये परिवार है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें जो अपना नेतृत्व है उस नेतृत्व को बताया जाएगा, बैठा जाएगा, बैठ करके समस्याएं का समाधान किया जाएगा कि किसके तरफ से गलतियां हो रही है। लेकिन 100% मैं दावा कर रहा हूं कि मैं अपने तरफ से गलती करता ही नहीं हूं, मेरा स्वभाव नहीं है। एक प्रश्न और महोदय, महिलाओं का सम्मान इस देश में बहुत जरूरी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही तब भी, नहीं रही तब भी, महिलाओं का सम्मान हमेशा की है। मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार महिलाओं के बीच में कार्यक्रम चल रहा है। महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सर्वोपरि है। आप चलने वाले एक जिलाध्यक्ष हैं, हर गरीब से भी मिलते हैं,
हर अमीर से भी मिलते हैं। मैंने यहां तक देखा है कि एक गरीब आदमी भी आप अपने पास आपको आमंत्रित करता है तो वहां पहुंचते हैं, और एक गरीब आदमी के घर मौत भी हो जाती है तो मैंने आपको उनके पास तक चलते हुए देखा। आज तक मैंने मऊ भाजपा में किसी को भी ऐसा करते नहीं देखा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष लोग अपना करते रहे हैं, और मेरी जो व्यक्तिगत मेरी बात है तो मैं 36 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, संघ, युवा मोर्चा से होते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा हूँ, जमीनी कार्यकर्ता रहा हूँ। तो जमीनी कार्यकर्ता जो व्यक्ति रहता है वो दुख सुख जानता है। भारतीय जनता पार्टी में कैसे लोग कारवां बढ़ेगा वो जानता है। 4 वर्ष से कोई व्यक्ति आ जाए और पूरा भारतीय जनता पार्टी को नष्ट कर दे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने हमारे सारे प्रश्नों का निर्विकार भाव से जवाब दिया। आज छठ का पर्व है, आपको छठ पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। आप प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, यही मेरी कामना है। जी, आपने अपना बेशकीमती और बहुमूल्य समय यात्रा के दौरान हमें दिया, इसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा। धन्यवाद।